सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहला हमने जो वीडियो इसी टेंस के ऊपर छोड़ा था, तो वहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का जो जो चीज़ें थे वहाँ पे हमने सब डिस्क्राइब कर लिया था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि कौन सा टाइम ऑफ एक्शन बोला जाता है और कौन सा पास्ट ऑफ एक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ एक्शन में बोला जाता है। तो स्टेट ऑफ एक्शन में हमने क्या क्या देखा था? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और टाइम ऑफ एक्शन में हमने तीन तरह के टेंस देखे थे। एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। ओके, सो वहाँ पे हमने बहुत तरह के एग्जांपल भी देखे थे, शॉर्ट टिप्स भी देखे थे कि कैसे कौन सा टेंस जाना जाता है, या फिर अगर हमको प्रेजेंट आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे करना है तो कैसा, और कॉन्टिन्यूअस कैसे करना है तो कैसा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, मैंने आप सबको एक टास्क भी बोला था कि आप सबको घर पे जाके भार फॉर्म देखना है। हाँ, तो अगर आप भार फॉर्म नहीं देखोगे तो टेंस आपको पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दिमाग में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको पिछले वीडियो पे भी बोल रहा हूँ, इस वीडियो पे भी बोल रहा हूँ कि आपको भार फॉर्म सीखना जरूरी है। ये अगर बिना सीखे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब तीसरा है, जैसे हमने बोला था कि आपको स्ट्रक्चर सीखना है। हाँ, स्ट्रक्चर आपको सीखना ही है, नहीं तो अगर स्ट्रक्चर नहीं सीखोगे तो आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जाते हैं पास्ट टेंस। आज हमारा पास्ट टेंस है। तो पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट टेंस का मतलब है कुछ चीजें पहले हो गया था या फिर बीते हुए काल, जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहले हो चुका था उससे वो सब पास्ट टेंस है। ठीक है, अब पास्ट में हम देखेंगे कि जो पास्ट में हुआ था वो कैसे हुआ था, सिंपल इवेंट था, या फिर वो पास्ट में चल रहा था कुछ समय के लिए, या फिर वो पास्ट में ही खत्म हो गया था, या फिर वो पास्ट में शुरू हुआ था, चल रहा था और एक साथ खत्म हो गया, ये भी है। सो ये सब स्टेट ऑफ एक्शन। सब हम पास्ट टेंस के कुछ स्टेट ऑफ एक्शन देखेंगे, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आप सब हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उसी तरह बोलते रहेंगे, आप सिर्फ दिमाग में रखिएगा, और कुछ चीज़ अगर हम नहीं बोलते तो आप लिख के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम बोलेंगे। ठीक है, जो एग्जाम पे आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। तो पास्ट टेंस, सबसे पहला पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट। मैंने पहले भी बोला था, इंडिफिनिट पे क्या होता है? सिंपल इवेंट्स होते हैं। इंडिफिनिट पे क्या होता है? सिंपल इवेंट्स, एकदम सिंपल। ना ये ऐसे बोलेगा कि चल रहा था, ना ऐसे बोलेगा खत्म हो गया था, ना ये ऐसे बोलेगा शुरू हुआ था, चल रहा था, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं। सो इंडिफिनिट सिंपल इवेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, द वर्ब फॉर्म यूज्ड इन द वर्ब दैट डिस्क्राइब पास्ट एक्शन हैविंग नो रिलेशन टू द प्रेजेंट टाइम। जो ऐसा वर्ब जो पास्ट इवेंट समझा रहा हो, पास्ट में समझ में जैसे जो चीज हो गया था, ठीक है, वो चीज सिंपल ऐसा चीज समझा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बोला था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज है? सेकंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज है? सेकंड फॉर्म, V2 फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ से आपको पता लगना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, सो वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर यूज होता है तो वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल का मतलब क्या? वो स्कूल गया था, वो स्कूल गया था। सो वेंट, वेंट भार्ब है, भार्ब कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। गो भार्ब का सेकंड फॉर्म है वेंट। समझ में आया? गो, वेंट, गन। सो गो का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? वेंट। ठीक है, सो ही वेंट टू स्कूल, ये हमारा पास्ट में हो गया। नेक्स्ट, शी केम हियर यस्टरडे। सो केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे से तो पता चलता है कि वो पास्ट टेंस का है, पर कैसा पता चले अगर यस्टरडे यहाँ पे नहीं है? तो वर्ब, वर्ब कौन सा है यहाँ पे? केम, CAM, केम। ठीक है, सो केम है आपका। सो केम अगर होता है तो आपका क्या होगा? केम के साथ केम होगा तो आप क्या लिखोगे? केम क्या है? केम आपका सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सो केम आपका सेकंड फॉर्म है, सो केम हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हम पहले भी बोला था, कंटिन्यूअस कैसे समझाना है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि वर्ब के साथ ING आपके ऐड होगा, और जैसे ये पास्ट है तो आपको यहाँ पे वी वर्ब देखना पड़ेगा। तो जैसे कि देखो, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वी वर्ब है, वी वर्ब ये याद रखना हमेशा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी वर्ब क्या हुआ है, और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या वी वर्ब दिखा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या विभक्ति दिखा था? एम इज आर। ठीक है, एम इज आर दिखा था, और यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या दिखेगा? भार्ब के साथ ING। ठीक है, सो वाज है। सो देखो यहाँ पे एग्जांपल, यू वेर राइटिंग। तो यहाँ पे विभक्ति क्या हुआ है? वेर, राइटिंग, और राइटिंग राइट के साथ भार्ब के साथ ING ऐड हुआ है, तो यहाँ पे यू वेर राइटिंग। ठीक है, यू वेर राइटिंग हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन ए सेंटेंस व्हेन टू एक्शन ऑफ पास्ट आर नरेटेड द वर्ब फॉर्म वुड बी पास्ट इंडिफिनिट।
of the verb that was completed and past continuous of the verb that was continued। तो यहाँ पे मैं आराम से बोल देता हूँ, अगर आपको पढ़ के समझना है तो समझो, या फिर मेरी बात सुनो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसा हुआ कि एक ही सेंटेंस में दो एक्शन बोला गया था, एक ही सेंटेंस में दो एक्शन बोला गया था। एक एक्शन पहले खत्म हो गया था और दूसरा एक्शन क्या हुआ था, चल रहा था। एक ही सेंटेंस में दो एक्शन बोला गया, एक एक्शन जो खत्म हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और जो एक्शन चल रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस देंगे। ठीक है, एक ही सेंटेंस में दो एक्शन था, एक एक्शन आपका खत्म हो गया उसे हम पास्ट इंडेफिनिट देते हैं, और दूसरा जो चल रहा था उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ ही वाज रीडिंग, जब मैंने देखा तो वो पढ़ रहा था। तो मेरा देखना खत्म हो गया पर वो पढ़ रहा था, तो व्हेन आई सॉ ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, सी का सेकंड फॉर्म सो, और वाज रीडिंग हो गया आपका, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट, पर कभी कभी अगर आपको दोनों इवेंट कंटिन्यूअस दिख रहे, दोनों इवेंट क्या कर रहा है, चल रहा है पास्ट में ही, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को आप पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मीना कुक कर रहा था तब उसका बेबी रो रहा था। सो व्हेन मीना वाज कुकिंग हर बेबी वाज क्राइंग। ठीक है, दोनों एक्शन पास्ट में था पर दोनों एक्शन पास्ट में चल रहे थे, प्रोग्रेस में थे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि ये दोनों पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि व्हाइल आई वाज रीडिंग, दूसरा एग्जांपल देख लो, व्हाइल आई वाज रीडिंग माय सिस्टर वाज राइटिंग, मैं जब पढ़ रहा था मेरा बहन लिख रही थी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट मैंने पहले भी बोला था, परफेक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज होंगे जो खत्म हो गए, जो कुछ ऐसा चीज होंगे जो खत्म हो गए। परफेक्ट में हमेशा आपको ये दिखाई देगा। तो पास्ट परफेक्ट कैसे समझे, पास्ट परफेक्ट जैसे कि देखो जनरली अभी जो एग्जाम पे आता है वहाँ पे एक ही सेंटेंस पे दो एक्शन बोला जाता है, एक ही सेंटेंस पे दो एक्शन बोला जाता है और दोनों एक्शन आपका खत्म होने का कुछ बात बोलता है। दोनों एक्शन आपका क्या बोलता है, दोनों एक्शन कुछ खत्म होने का बात बोलता है। तो दोनों एक्शन खत्म हो गया तो दोनों को परफेक्ट देना है, नहीं, दोनों को परफेक्ट नहीं देना है। वहाँ पे आपको कंपेयर करना है कौन सा आगे खत्म हुआ और कौन सा बाद में खत्म हुआ। जो आगे खत्म हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट दोगे और जो बाद में खत्म हुआ उसे आप पास्ट इंडेफिनिट दोगे। याद रखना मैंने क्या बोला, पास्ट परफेक्ट में दोनों, यहाँ पे जनरली जो एग्जाम पे आते हैं वहाँ पे एक ही सेंटेंस पे दो एक्शन आते हैं, एक ही सेंटेंस पे आपको क्या मिलेगा, दो एक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही सेंटेंस पे दो एक्शन मिल जाएंगे, तो दोनों एक्शन को आपको क्या पास्ट परफेक्ट देना है, नहीं देना है। आपको एक ही को क्या देना है, एक को क्या देना है, एक को आप पास्ट इंडेफिनिट जो बाद में खत्म हुआ, जो पहला खत्म हुआ उससे पास्ट परफेक्ट देना। जैसे कि देखो स्ट्रक्चर देख लेना, सब्जेक्ट प्लस वीवर्ब। वीवर्ब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक ही वीवर्ब है हैड, और वर्ब 3 V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है ना। सो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, और वीवर्ब कौन सा होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव और हैज। याद देखा, याद है। अच्छा, नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा था तब ट्रेन छोड़ के चला गया था। जब मैं स्टेशन पहुंचा था तब ट्रेन चला गया था, याद रखना है। तो ट्रेन मेरे आते ही ट्रेन चला गया था, तो ट्रेन पहला चला गया ना, ट्रेन का एक्शन क्या है, पहला खत्म हुआ था, ट्रेन चला गया था, स्टेशन छोड़ के चला गया था, तो वो पहला खत्म हुआ, इसलिए हमने ट्रेन को पास्ट परफेक्ट दिया, ट्रेन हैड लेफ्ट। और जो हमने हम बाद में पहुंचे तो हमको पास्ट इंडेफिनिट रीच दिया। नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे क्लू है, आपको ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे एक टुटका मैं बोलूंगा, वी हैड रिटर्न होम बिफोर ही केम। हम पहुंच गए थे घर उसके आने से पहले हम घर पहुंच गए थे, तो हम पहले पहुंचे ना, इसलिए हमको पास्ट परफेक्ट दिया गया, और वो बाद में पहुंचा इसलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट दिया गया। और दूसरा टुटका यहाँ पे है, अगर आपको कहीं पे बिफोर दिख जाए ना, तो बिफोर के आगे का जो सेंटेंस है वहाँ पे हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, याद रखना। ये एक टुटका है, अगर आपका फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो ये आपका है, कहीं पे अगर बिफोर दिख गया या बिफोर दिख गया तो वो क्या होगा, बिफोर का आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर का बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, याद रखना। सिमिलरली आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस, आफ्टर के बाद जो आता है सेंटेंस, उसमें आपको पास्ट परफेक्ट देना है, और आफ्टर के पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें आपको क्या देना है, पास्ट इंडेफिनिट देना है। आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस का आपको पास्ट इंडेफिनिट देना है, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट देना है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट बट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन।
इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में कुछ समय के लिए चल रहा था और पास्ट में खत्म हो गया दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले, ये आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई चीज पहले शुरू हुआ था पास्ट में प्रोग्रेस में था, मैं चल रहा था और पास्ट में ही खत्म हो गया दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले, तो ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अलग पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता, शुरू हुआ था पहले, चल रहा था बिना रोके, ये इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वीवर हमने जानते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का वीवर क्या है, हेड। इसके साथ सिर्फ बीन आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे हमने बीन यूज किया था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे हमने बीन यूज किया था। ठीक है, और वर्ब के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी। ठीक है, तभी कंटीन्यूअस होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैड बीन राइटिंग बिफोर ही केम, ही हैड बीन रीडिंग व्हेन आई रिटर्न। सो आई हैड बीन राइटिंग, हैड बीन क्या हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैड बीन हो गया, और राइटिंग, राइट के साथ आईएनजी जब यूज होता है तो वो क्या हो गया, कंटीन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज है। तो यहाँ पे देखो, एक पे हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और यहाँ पे हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, ये नॉर्मल रूल्स है। ठीक है, ये नॉर्मल रूल्स है, हम कंडीशन वाला नहीं बोल रहे, हमेशा ध्यान रखना। हम बाद वाला हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको कंडीशनल टेंस अलग से पढ़ाएंगे। ठीक, कंडीशनल टेंस अलग से पढ़ाएंगे, इसमें नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कंडीशनल टेंस अलग है। ठीक है, वो कैसे शुरू होता है, क्या होता है, वो अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से ही हैड बीन रीडिंग, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और आई रिटर्न पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब तो फिर से मैं एक साथ पास्ट और फ्यूचर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, शायद आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो फ्यूचर के साथ साथ हम कंडीशन भी करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट। तो आपका एक ही होम टास्क है, आप जाओ घर जाके ये सब रिविजन दो अच्छी तरह से, स्ट्रक्चर सीखो, वर्ब सीखो, अच्छी तरह से रिविजन करो, आप अपने में एक्सपर्टाइज आनो, तभी आपको टेंस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ थैंक यू। जाने से पहले आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप हमारे ये चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे लिख दिए अगर आपको कोई भी अगर कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड